शादी हो गई है, अभी तक सुहाग रात भी नहीं हुआ। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो हम कर लेते हैं ना। हमें एक बार कपड़े उतारने दीजिए, फिर और पागल करेंगे हम आपको। अच्छा, उसे देने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे साथ नखरा करती हो? चीखे ना निकलवा दी तो हमारा नाम राजेश नहीं। इंसानों की तरह करने में आपको अच्छा नहीं लगता क्या? तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में रवि मधु के पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है, मधु हमें कुछ बेचैनी हो रही है। जिसके बाद मधु बोलती है, अभी रुको, आपकी बेचैनी का हम इलाज करेंगे। जिसके बाद वो पहले तो गेट बंद करके आती है, फिर वो रवि की सारी बातें सुनने लगती है। जिसके बाद वो रवि के साथ कार्यक्रम में लग जाती है और रोमांस करती है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। आज रवि को मधु ने वो सुख दिया था जो उसे उसकी पत्नी नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर मधु भी काफी खुश होती है। इसके बाद प्रभाकर को रानी के साथ में दिखाया जाता है। वो उस पर इम्प्रेशन झाड़ने लगता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो आइसक्रीम भी खिलाता है। फिर वो रानी से बोलता है, अच्छा रानी, एक बात बताओ, तुम अभी इतनी सुंदर और जवान हो, लेकिन तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? तब रानी बोलती है, मुझसे इस बारे में कभी दोबारा बात मत करना, नहीं तो सोच लेना। फिर रानी उससे ये भी बोलती है, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम इतने हैंडसम हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो बोलता है, नहीं, क्योंकि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तब रानी बोलती है, अच्छा तो मुझसे क्यों नहीं शर्माते? वो बोलता है, हम आपके इतने करीब हैं इसलिए शर्म नहीं आती। रानी बोलती है, अच्छा बताओ कितने करीब हो? जब उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता तब रानी बोलती है, हम तो तुम्हारी टांग खींच रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं, शर्माओ नहीं। और हाँ, अब तुम हमारे साथ रहने लगे हो ना, तो अब तुम्हारी सारी झिझक दूर कर देंगे। वहीं हम रवि को देखते हैं जो अब काफी नाराज हो गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से तंग आ चुका था, क्योंकि वो उस ओझा से जो इलाज करवा रही थी वो रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो बोलता है, तुम ओझा के चक्कर में मत पड़ो, बस हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम ये सब करके। सारे काम धाम छोड़ के तुम्हारे साथ ससुराल में बैठा हूँ। लेकिन शीतल उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो रवि से बोलती है, तुम हमारे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? रवि बोलता है, नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। वो बोलता है, शीतल बस एक बार, आज मन बहुत कर रहा है। लेकिन शीतल उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। वो बेचारा सोचता ही रह जाता है। इसके बाद नौकरानी रवि के पास आती है और बोलती है, कोई बात नहीं जीजाजी, वो नहीं तो हम ही कर लेते हैं। लेकिन वो भड़क जाता है और बोलता है, ये हमारी गलती थी, ये सोचना भी हमारे लिए पाप है। इतना बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नौकरानी अपना मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसका पति पूछता है, क्या हुआ? तब वो बोलती है, कुछ नहीं। अब उन दोनों की बात चली रही थी कि तभी उनका मालिक आया था और बोलता है, तुम दोनों की बातें आजकल बहुत हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा क्या? तब मधु मालिक के पास पहुंच जाती है और बोलती है, काम ही तो कर रहे हैं मालिक। मालिक उसकी गर्दन पर वो लव बाइट देख लेता है और बोलता है, उसे देने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती और हमारे में कांटे लगे हुए हैं क्या? वो बोलती है, ऐसी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। जिसके बाद उसका मालिक बोलता है, अच्छा तो आज रात में बताएंगे तुम्हें, फिर देखना, अगर तुम्हारी चीखें ना निकलवा दी तो राजेश नाम नहीं हमारा। मधु बोलती है, इंसानों की तरह नहीं कर सकते क्या? वो बोलता है, नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।